Well, thank you so much, Ram. न केवल हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक प्रतिभाशाली पीढ़ी मेरे समक्ष बैठी हैं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम सैम प्रोग्राम की 10th एनिवर्सरी मना रहे हैं। सो इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हमने 10 वर्ष कंप्लीट किए हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। इट्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन which consists co-members, principals, those who have worked with me. I really thankful to them as well. And of course, right now, Sharma ma'am, she is collaborating such nice. So thank you so much, ma'am, for organizing beautiful program. Well, SAM program करने का सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल तब आया जब मैं मेरे कॉलेज में पढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारी बैच में से एक पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड मिस्टर चेतन यादव। आई रियली थैंक यू सो मच चेतन भाई। वो गेट टुगेदर हो, प्रोग्राम हो, हमेशा बिना किसी स्वार्थ के हमेशा तत्पर रहता है। ही हैज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जॉब है, सारी चीज। बट स्टिल जब हमारे स्कूल की बात आती है कि बच्चों के साथ प्रोग्राम करना है तो करते हैं हमेशा। सो 2016 में ये प्रोग्राम को फॉर्मली हमने इनिशिएट किया था। इससे पहले चेतन बोलता था यार कुछ गेट टुगेदर करते, कुछ मिलते, कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं। तो एक बार हम मिले थे, ये ग्राउंड था पीछे शायद, तो वहां तो खेती वगैरह हो रही है, वहां पे हम मिले थे। हम क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। फिर वहां से हमारा आइडिया इमर्ज होता है। इसी वक्त में NIT जयपुर में था। प्रीकर्सर गोज टू क्रेडिट गोज टू मिस्टर चेतन यादव और सभी मेंबर्स को। बट उसका फॉर्मलाइजेशन होता है, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा योगदान है, बट जिस इन्वायरमेंट में मैं रहा, मुझे शायद जो भी चीज सीखने को मिली, मैंने भी सोचा क्यों ना इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम स्कूल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करें। सो इन द ईयर ऑफ 2016 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वहां पे एक प्रोग्राम था, उसका नाम था SSMP। इसका मतलब होता है स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें सामान्यतः जो 4th ईयर के, 3rd ईयर के, 2nd ईयर के सीनियर्स रहते थे, उनके नीचे वाले सेमेस्टर के जितने भी कैंडिडेट्स होते थे उनको गाइड करते थे कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कौन सी फैकल्टी किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, कौन सी कंपनीज आ रही प्लेसमेंट के लिए, किस में बैठना है। और ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होता है, आप किसी भी कॉलेज में जाइए आपको नहीं पता रहेगा कि भाई यहाँ पे कौन सी कंपनी आ रही है और कौन सा प्रोजेक्ट मुझे लेना है और कौन सी फाइल बना के सबमिट करना है, राइट। तो मैंने सोचा यार, मैं उस समय भी बहुत ज्यादा एक्टिव था। आई होप मैम तिवारी मैम बैठी है, मैं स्कूल में बहुत ज्यादा एक्टिव था, एंकरिंग करना हो या फंक्शन करना हो या कुछ भी करना हो। सो मैंने स्कूल से सीखा है, एंड फॉर दिस आई मस्ट से दिस क्रेडिट गोज टू स्कूल एंड मैम, सब लोगों को थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग व्हाट आई एम टुडे। आई एम रियली प्राउड माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। एनीवे, फिर वहां से हमने प्रोग्राम की शुरुआत की। फिर हमने डिस्कशन किया कि यार क्यों ना एक बढ़िया प्रोग्राम करते हैं इस तरह का, और क्यों ना बच्चों को भी इंक्लूड करके क्यों ना एजुकेशन को लेके बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाते हैं। और हमने इसके बारे में सोचा, बैठा, मनन किया, और इसके बाद 15 अगस्त 2016 को द देन प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल मिस्टर BK शुक्ला सर, उस समय प्रिंसिपल थे, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम की हमने शुरुआत की। तब से हम लगातार कोशिश करते हैं और लगातार कोशिश करें कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो, राइट। सो SAM बेसिकली स्टूडेंट एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम, इट इज नॉट जस्ट प्रोग्राम फॉर ओनली द स्टूडेंट्स। केवल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
और ना ही केवल एलुमनाई आए उनके लिए, और ना ही केवल स्टाफ के लिए, और ना ही प्रिंसिपल के लिए। ये प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंशन प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट भी आते हैं, इंस्टीट्यूट भी आते हैं, स्टाफ भी आते हैं, एलुमनाई भी आते हैं। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि 10 साल के अनुभव के साथ मैं आपको ये बात कहने के लिए जा रहा हूं कि जो मिसकंसेप्शन है सैम को लेकर, ये मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो। इट इज प्योरली एजुकेशनल प्रोग्राम। अगेन आई एम सेइंग, it is purely educational program that connect student with the senior students or alumni. We have nothing to do apart from the education. और alumni जो हमारी मीट है, इसमें हम यही करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको हम बुलाएं और आपके समक्ष उनको आमंत्रित करके बताएं कि भाई एमबीबीएस क्या हो रहा है, डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड क्या चीज चल रही है, या फिर हमें क्या करना चाहिए। सो मिशन ऑफ दिस प्रोग्राम टू गाइड द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ द सीनियर स्टूडेंट्स। बट अगेन माइंड माय वर्ड्स, द विजन जो हमने 2016 में सोचा था, उस बात को मैंने 2016 में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, और भविष्य में जो भी प्रोग्राम होगा उसमें भी कहूंगा कि केवल और केवल हम सिर्फ ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ ही प्रोग्राम नहीं करना चाहते, बल्कि ये हमारा एक बेस है। यहां से हम पढ़े हैं, यहां से हमारी यादें जुड़ी है, इंस्टीट्यूट से, टीचर से, बहुत सारे टीचर से हमारे बहुत अच्छे हमको पढ़ाया है उन्होंने। आदरणीय उमरिया सर बैठे हैं, तिवारी मैम बैठी है, उन्होंने हमें पढ़ाया है, उन्होंने हमारा बचपना देखा जो आप लोगों का बचपना है। सो हमें स्कूल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए हम सब लोग यहाँ आकर करते हैं। लेकिन विजन ऑफ दिस प्रोग्राम, लिसन माय वर्ड, इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल और केवल ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के इंदौर के विद्यार्थी को ही गाइड नहीं करना है, बाकी आने वाले वर्षों में तमाम ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय 10 संभाग है, हमारे 10 संभाग के जो स्कूल है, उनके हर एक बच्चे से कनेक्ट होकर इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया लेवल पर करने की हमारी इच्छा उस समय थी, हम अभी है और आगे भी रहेगी। और मैं आप सब लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को बहुत बुलंदी तक हम ले जाएं। सो विजन ऑफ प्रोग्राम टू कनेक्ट ऑल द स्टूडेंट अक्रॉस द मध्य प्रदेश बेस्ड ऑन द एजुकेशन, एक्सलेंसी, डेडिकेशन with the integrity, so that we can inculcate the right attitude starting from the beginning. My dear friends, SAM प्रोग्राम के हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है, कोशिश ये रहती है कि हम स्टूडेंट के साथ जितना हम कनेक्ट कर पाएं, जितना हम गाइड कर पाएं, जितना हम उसको रिसर्च प्रोजेक्ट में मदद कर पाएं, उतना हमारे लिए कम है। हमारी फुल कोशिश रहती है। और केवल यहां पर नहीं, इस कैंपस के बाहर भी अगर आप मिलोगे तो जो विजेश या जो चेतन आज है, वही व्यक्ति आपको बाहर ही मिलेगा। एंड वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, सबके पास जॉब है, काम है। We are here just because of the education, just because of the institute, just because of you guys. आप स्टूडेंट्स के लिए आज हम यहाँ पर हैं। तो इस प्रोग्राम से जितना आप आउटपुट ले सके, यह आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड आई होप यू विल टेक इट। सीनियर से आप कनेक्ट होकर कोशिश करो समझने की वाकई वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। सो इंटरैक्शन विद द सीनियर, that is the another goal, and having the proper guidance with respect to any competitive examination, that is the another objective of this program. Whether it is UPSC, इंग्लिश तो ज्यादा नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा ना आपको? मुझे इतनी आती नहीं है, तिवारी मैम ने सिखा दी तो मैं बोल रहा हूं, मैं क्या करूं, मैम आपका दोष है उसमें। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना हमारे पास रिसोर्स हैं, उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए।
यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एमपीपीएससी का हो। मैं सारे कैंडिडेट के नाम गिना सकता हूं कि कौन व्यक्ति इस वक्त कहां पे है और क्या कर रहा है। रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर कोई काम कर रहा है, दिलीप पटोते भैया हैं, बेंगलोर में आज उनकी कॉन्फ्रेंस है, वो शायद नहीं आ पाए आज। उनका बैकग्राउंड जानिएगा। जितने भी आप बच्चे बैठे हैं ना, आपकी छोटी छोटी आंखों में देखकर मुझे ये लगता है कि इनकी आंखों में कम छोटे सपने हैं, बट तुम्हारी आंखों में बहुत बड़े सपने हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के सपने पूरे हों। और बेस्ट एग्जांपल दिलीप पटोते भैया, हमने देखा है, उनके साथ रहे, हमने महसूस किया है कि हमारे पास कम रिसोर्स होने के बावजूद भी हम अपने आप को इस लेवल पे ले जा सकते हैं जहां पर आप कह सको कि वाह यार मैंने बहुत बढ़िया मेहनत की। सो हैविंग इंटरेक्शन विद द गाइडेंस, मेंटोर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जब हम फर्स्ट ईयर में रहते हैं, सेकेंड ईयर में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, आपको नहीं पता रहता है कि हमें क्या करना है आगे। बीटेक करना है, लेकिन बीटेक के बाद क्या? तो फर्स्ट ईयर में भी उतनी गाइडेंस की आवश्यकता होती है जितना कि अभी आपको आवश्यकता है। सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। मैं रहा हूं सर, कॉलेज में रहा हूं, मुझे पता है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मुझे पता है स्कूल से बहुत दिक्कत आती है। पहले तो यही समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर आया 5 मिनट 10 मिनट इंग्लिश में बोला, नहीं आती थी समझ। दैट्स ट्रू, आई एडमिट इट, डेफिनेटली मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये चीज आप आपके सीनियर से डिस्कस करेंगे तो इसके तरीके आपको बताएंगे, और नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। और नहीं पता चलेगा तो हम जिस गांव से भी आए, हम झाबुआ से आए, या राजपुर से आए, या फिर धार से, या खरगोन से, आसपास के जितने भी एरिया से हम आए, शायद हमको वहां पर वापस जाना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक है। सो आवर मोटो इज टू पुश योरसेल्फ, टू पुश ऑल द स्टूडेंट, कि भाई जिस शहर से, जिस गांव से आप आए, उस गांव में एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बन के जाएं कि आपको देखकर लोग इंस्पायर हो कि यार ये फलाना की लड़की है या फिर फलाना का लड़का है। क्या एजुकेशन है? गर्व से सीना चौड़ा हो जाए कि हाँ ये फलाने का लड़का है। और जीवन में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? जब आपके माता पिता को आपके नाम से जाना जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अभी तो आपको जाना जाता है किसका लड़का है, तुमने मोबाइल चलाया, चलो तुम्हारे बाप को फोन लगाते हैं, होता है। तुमने मस्ती की, तुम्हारे पिताजी को फोन लगाते हैं। अपन पिताजी माताजी के नाम से जाने जाते, बट नहीं, ऐसा हमको करना है। सो सारी समस्या जो भी आपको लगता है आप सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर सैम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, हमारी एक सैम कोर टीम है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं जो सैम से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मेहनत करते हैं। जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा सेटअप देख रहे हैं, एक चेयर से लेकर, कारपेट से लेकर, स्टेज से लेकर, साउंड सिस्टम से लेकर, तमाम चीजें वो देखते हैं, और बिना किसी स्वार्थ का, अगेन भी ये वर्ड मैं शायद तीसरी बार यूज कर रहा हूँ कि बिना किसी स्वार्थ के वो दिन रात मेहनत करते हैं। इस प्रोग्राम की प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे मित्र रहते हैं, स्पेशली अमर, ही इज अ बैकबोन ऑफ टेक्निकल टीम। बिना किसी स्वार्थ के, सर वो एमएनसी में काम करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जॉब छोड़ने के, मतलब उनका काम को थोड़ा पुश करने के बाद भी वो मेहनत करते हैं और लगातार काम करते आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप सब लोगों को इससे जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि हमारा बेनिफिट होगा, अगेन आई एम सेइंग कोई बेनिफिट नहीं है। हमारा बेनिफिट इतना है कि हम जिस स्कूल में रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिन टीचर्स हमने पढ़े हैं, और वहाँ के विद्यार्थी को कुछ कर पाए, तो शायद हम कुछ कर्ज अदा कर सकते हैं। बट ये बहुत ही स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ डेडिकेशन हो सकता है, या फिर रिटर्न वर्क हो सकता है। सो हमारी सैम कोर टीम होती है। ऐसा नहीं कि मैं आज कोर टीम में हूँ, जिंदगी भर मुझे रहना, नहीं सर। एलुमनाई से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप फॉरवर्ड आइए, सैम को संभालिए। पिछले 10 वर्ष से हम लोग संभाल रहे हैं, संभाल के हम थक गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम आपको हमेशा जितना भी हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है हम गाइड करेंगे, बट एलुमनाई को भी आना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए, गर्ल्स को भी आना चाहिए, सबको आगे आके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो रियल स्ट्रक्चर है वो मैं आज आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। अगेन आई एम सेइंग मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में बच्चों की या फिर एलुमनाई की या किसी भी पर्सन के व्यक्ति मिसकंसेप्शन है। सर एक टीम ट्री के समान है, चीफ मेंटोर है जो सारी चीज को ऑब्जर्व करता है, हर एक व्यक्ति की सुनता है, फिर इसके बाद में हमने मेंटर बनाए हैं। मेंटर हो सकता है यूजी से या पीजी से, और मेंटर का मतलब ये नहीं किसी अथॉरिटी को शो ऑफ करना, नो सर, ही हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बिकॉज पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर एब्सोल्यूट पावर किसी को दोगे तो एब्सोल्यूट करप्टिव भी हो सकता है। तो देयर इज बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट यू माइट हैव स्टडी इन योर स्टडीज। चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। तो चीफ मेंटर, मेंटर और नीचे सब मेंटर होते हैं। मेंटर हर एक फील्ड से हम लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, यूपीएससी वाला है, एमपीपीएससी वाला है, या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम वाला है। उसके नीचे फिर सब मेंटर्स होते हैं जो उनसे थोड़े जूनियर्स होते हैं। और अगेन जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, जो कि पिछले 10 वर्षों में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ये मेरी या फिर किसकी असफलता बताता हूँ, शायद मेरी है, शायद मैं इतना अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाया, कि हमने ये बात उस समय भी रखी थी कि हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं, उसको जिस फील्ड में भी जाते हैं, उसको वहीं पे आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप बनाइए उनका कि भाई मेडिकल फील्ड में ये जाने वाले व्यक्ति हैं, अगर इनको नीट की तैयारी करना है, जो अभी एमबीबीएस डॉक्टर है या फिर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन या कनेक्ट कर पाए। अगर यूपीएससी की को तैयारी करता है, मैं बहुत नॉलेजेबल नहीं हूं, बट जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितना अनुभव है, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करने के लिए तैयार हूं। सो इसी तरह से एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स है, उनके सारे मेंटर्स हैं, नीचे सब मेंटर्स हैं, और तमाम लोग आप बच्चे जिनको मेंटीज बोलते हैं, कि हमारे बहुत शिशु हैं। कुछ वक्त के बाद ये भी एक एलुमनाई टीम में आएंगे और इस प्रोग्राम को लीड करेंगे। दैट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड आई एम अगेन सेइंग कि अगर इसको रियल ग्राउंड पे अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2002 और 2003 में जो इस विद्यालय का नोटिफिकेशन निकाला, मैंने पढ़ा पूरा मैं होमवर्क करके आता हूं, ऐसा नहीं आता हूं सर, कहीं भी जाता हूं, कि जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई जितने से ज्यादा इस विद्यालय से इंजीनियर से डॉक्टर्स बने, उसमें ये सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। क्योंकि पिछले 10 वर्ष के अनुभव के साथ मैं कहता हूं, यहां से बच्चा निकलता है किसी भी बैच से, मुझे एक बार किसी ना किसी का मैसेज या फोन जरूर आता है कि भैया आप क्या करें। और जितना हमसे कोशिश होती है हम करते हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, सॉफ्टवेयर है, इसको आईटी में जाना, मैं नंबर अमर के दे देता हूं कि एमएनसी में काम कर रहा भाई, अच्छा खासा पैकेज, ऐसी कोई बात नहीं है। एमएनसी मतलब समझते हो, मल्टीनेशनल कंपनी। फॉरेस्ट रेंजर अखिलेश है, एमबीपीएससी की तैयारी करता, तो मैं उसको दे देता हूं। और इंटरटेन करते हैं आपको। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मैसेज या फोन किया होगा, ये जरूर हो सकता है कि आपको लेट रिप्लाई आया होगा, ये एक दिन में आया होगा, बट रिप्लाई आपको जरूर आता है। और मैं भी आपको कहता हूं कि आप मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सर, मुझे भी मेरे अपने काम करने होते हैं, बट आपको रिप्लाई जरूर आएगा, चाहे एक दिन में आए, चाहे 2 दिन में आए, बट विद इन 24 आवर्स, आई एम सेइंग अगेन, श्योरली आपको रिस्पॉन्स आता है। And that's how we can implement the real structure of this program at the ground level, and that can give you an amazing result. क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने कर चुके हैं 2016 में, तो हमने यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। हमने कॉलेज में इंप्लीमेंट किए हैं सर, एंड वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो सक्सेसफुल हुए हैं, होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, और एक नेटवर्क बनता जा रहा है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्फ। और ये टीम एक स्टैटिक नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, कोई भी व्यक्ति एलुमनाई अगर इंटरेस्टेड है तो वो आए और इसको लीड करें, और हम चाहते हैं कि आगे लीड करें। दैट्स द पर्पस, टू हैव डायनामिक फंक्शनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम।
माय डियर फ्रेंड्स, सैम से रिलेटेड हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप पे तो शेयर करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको शेयर करते हैं। आज का जितना भी प्रोग्राम हो रहा है वो ये कैमरे में कैप्चर हो रहा है, आप इसको बाद में भी जाके देख सकते हैं। जो लोग कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं वो लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे और देखना चाहिए, राइट? So my dear friends, again I am saying this program is educational purpose and that has to be spread across the Madhya Pradesh, not only in the Gyanodaya Avasi Vidyalaya Indore. So that's all about this Sam, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको बहुत कम शब्दों में और एकदम गहराई वाली बात समझाने की कोशिश की ताकि आप सब लोग सैम को बहुत अच्छे से समझ सके, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। और बेनिफिट्स की बात करता हूं मैं तो देखिए, आप किसी भी टीम में जाओगे तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होगी। किस व्यक्ति से किस तरह से क्या बात करना है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे अभी आपके नॉलेज बढ़ेगा कि कितनी तरह की फील्ड्स है, कहाँ कहाँ में जा सकते, राइट? सो दैट्स हाउ आई थिंक आई शुड कंक्लूड माई सैम प्रेजेंटेशन। दो मुझे प्रेजेंटेशन देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से इस प्रोग्राम से कनेक्टेड हूँ और इससे पहले 4 साल में कॉलेज में था। तो सैम मेरी रगों में बैठ कर बसा हुआ। आप मुझे 12 बजे नहीं 1 बजे रात को ही पूछोगे कि भाई क्या है सैम, क्यों है, क्या है, सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। So thank you so much for having such great patience and for listening to me. Thank you so much.